आम आदमी पार्टी के प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरीके से यूपी बिहार के लोगों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का काम किया है, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। दिल्ली विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को होने वाला है। कुछ दिन पहले ही इसकी घोषणा हुई थी, तो वहीं अब इस घोषणा के बाद सियासत में गजब की गर्मागर्मी देखने के लिए मिल रही है। इसी बीच दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने बिहारियों को लेकर एक विवादित बयान दिया। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए केजरीवाल ने कहा था कि ये यूपी और बिहार से लोगों को ला लाकर फर्जी वोट बनवा रहे हैं। बस इस बयान के सामने आते ही बिहार में सियासी पारा चढ़ गया है। एनडीए के नेता लगातार हमलावर दिख रहे हैं। इसी क्रम में लोजपा रामविलास के सुप्रीमो व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल को बिहारियों पर की गई एक टिप्पणी को लेकर आड़े हाथों ले लिया है। उन्होंने बिहारियों का अपमान बताते हुए अरविंद केजरीवाल को इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने को कहा है। बता दें कि आज राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद जब चिराग पासवान मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे, तो उस दौरान उन्होंने जमकर कटाक्ष करते हुए खूब उन्हें सुनाया। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं चिराग पासवान, आप खुद भी सुन लीजिए। राज्य की सत्ताधारी पार्टी जो कि देश की राजधानी है, आम आदमी पार्टी के प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरीके से यूपी बिहार के लोगों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का काम किया है, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यूपी बिहार के लोगों को फर्जी कहना, ये कहना कि ये लोग फर्जीवाड़ा करते हैं, आके पहचान पत्र बनाते हैं, किस तरीके की सोच है ये। आज अभी हम लोग महामहिम के साथ बैठे हुए थे और उसमें ये चर्चा हुई कि ये वही यूपी बिहार के लोग हैं। अगर एक दिन अगर ये लोग कार्य ना करें तो कहीं ना कहीं देश की गति थमने पर आ जाएगी। इतना महत्वपूर्ण योगदान है और ये किस तरीके की बांटने की सोच है। क्या चाहते हैं पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कि भारत में अब ड्यूअल सिटीजनशिप लागू कर दी जाए? क्या आप देश के नागरिक अलग और राज्य के नागरिक अलग? ये देश की वो राजधानी है जहां पे देश भर से लोग आते हैं, और किस तरीके का संदेश आप उस राजधानी से आप देना चाह रहे हैं। और कल को आपको वोट भी इन्हीं का चाहिए, जाएंगे भी इनके पास और इन्हीं को गाली भी देंगे। ये वही सोच है जो कि महाराष्ट्र में भी एक राजनीतिक दल था जो महाराष्ट्र में बिहारियों के ऊपर लाठी चलाने का काम करता था, और आज उद्धव ठाकरे जी की पार्टी, और आज वही सोच को अरविंद केजरीवाल जी, ये पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेशन है इनकी। जिस तरीके से आज एनडीए गठबंधन को हर सर्वे में बढ़त मिल रही है, जिस तरीके से एक बात है कि पिछले 10 सालों में लगातार इनकी सरकार होने के बावजूद ये अपने वादे पूरे नहीं कर पाए। कौन कौन से देश से तुलना की थी कि दिल्ली को ये बना देंगे, क्या क्या कहा था कि दिल्ली की सड़कें कैसी कर देंगे तो पानी कैसा वहाँ का हो जाएगा। आज भी जाके देखिए वहाँ के नलों से गंदा पानी, आज भी जाके वहाँ की सड़कों के हालात देखिए, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए। हकीकत है ना इनसे पंजाब संभला ना इनसे दिल्ली संभला, और दिल्ली के लोगों ने इस बार बदलाव का मन बना लिया। अगर इनको बार बार यही शिकायत करनी है कि एलजी हमारा साथ नहीं देता, अगर इनको बार बार यही शिकायत करनी है कि केंद्र सरकार से हमको साथ नहीं मिलता, इससे पहले तो किसी सरकार ने ये शिकायतें नहीं की थी, और इन्होंने सिर्फ ये बहाना बना लिया काम नहीं करने का। तो जब आपको काम करना ही नहीं है और आप यही कहते हैं कि भाई केंद्र से हमको समर्थन नहीं मिलता, एलजी हमको समर्थन नहीं देती, तो माइट एज वेल दिल्ली की जनता इस बार उसी सरकार को चुने ना जिसका समर्थन एलजी देंगे, जिसका समर्थन केंद्र सरकार को भी जिसका मिलेगा, और जिनको बहुत खूबसूरत शब्दों में हमारे प्रधानमंत्री जी डबल इंजन की सरकार कहते हैं। इस बार ये बात तय है कि 8 फरवरी को जब परिणाम आएंगे तो दिल्ली में डबल इंजन की सरकार होगी। भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। बता दें कि इसके अलावा चिराग पासवान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए एक पोस्ट भी शेयर किया था। उस पोस्ट में चिराग पासवान ने लिखा कि
आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने बिहारियों को फर्जी वोटर कहा है। केजरीवाल जी का ये बयान बेहद निंदनीय है, जो कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि केजरीवाल जी को बिहारियों से इतनी नफरत क्यों है। उन्होंने आगे लिखा कि राष्ट्रीय राजधानी के समग्र विकास में यूपी और बिहार के लोगों की एक बड़ी भूमिका रही है। देश और दुनिया भर से लोग नई दिल्ली आते हैं। ऐसे में बिहारियों का अपमान करना एक सत्ताधारी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से पूर्वांचल के लोगों का अपमान किया है, उसका परिणाम आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। नई दिल्ली में एनडीए की प्रचंड जीत देखकर केजरीवाल जी बौखला गए हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो चिराग पासवान ने एक बड़ा हमला अरविंद केजरीवाल पर कर दिया है। इस बीच बता दें कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने बिहारियों को लेकर के ये बयान दिया है, तो उसके बाद से लगातार कटाक्ष किए जा रहे हैं। इसी क्रम में चिराग पासवान ने भी एक बड़ा हमला कर दिया है और एनडीए की जीत को लेकर के दिल्ली में दावा भी कर दिया है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो Facebook के माध्यम से देख रहे हो तो पेज को लाइक करना ना भूलें।